यहाँ पर सांसद कंगना रनौत ने ड्रग्स को लेकर एक सवाल खड़ा किया। खासतौर पर राहुल गांधी के लिए उन्होंने ये बात कही है। राहुल गांधी को लेकर कहा है कि राहुल गांधी का ड्रग टेस्ट होना चाहिए। और ये जो पूरा मामला, इसका संदर्भ ये है कि 2 दिन पहले राहुल गांधी ने ये कहा था कि जिस तरह से महाभारत काल में अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाया गया था, ठीक उसी तरह जो वर्तमान समय चल रहा है, इस समय में भी एक तरीके से चक्रव्यूह बनाया गया है जिसमें हम सब फंसे हुए हैं। और उन्होंने अपने आप की तुलना, विपक्ष की तुलना शिवजी की बारात से की थी। और इसी बात को लेकर कंगना रनौत ने आज प्रतिक्रिया दी और करारा तंज कसा। कहा कि मुझे लगता है कि राहुल गांधी का ड्रग कंजम्पशन जो करते हैं उसके लिए टेस्ट होना चाहिए। मुझे शक है कि वो ऐसा करते हैं। बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने राहुल पर लोकतंत्र का अपमान करने का आरोप लगाया और उनके बयान को लेकर नाराज़गी जाहिर की और कहा था कि ये कंपटीशन है, ये शिवजी की बारात और चक्रव्यूह कहाँ से आ गया। कंगना ने कहा कि जिस हालात में राहुल संसद पहुंचते हैं, बदहवास बातें करते हैं, मुझे लगता है उनका टेस्ट होना चाहिए। तो इसके पहले भी कंगना रनौत अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रही है। ऐसे में उनका ये जो बयान है, इस पर अब क्या प्रतिक्रिया आती है ये भी देखना होगा। हालांकि कल भी सदन के अंदर जिस तरह से जाति के मामले को लेकर मुद्दा गरमाया था, उस पर आज विपक्ष की तरफ से माफ़ी मांगने की बात कही जा रही है कि अनुराग ठाकुर ने जो बातें कही है उस पर उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। इस पर भी संसद के अंदर आज जमकर हंगामा हुआ है। उनमें कोई गरिमा नहीं है। कल वहां जाके वो कह रहे थे कि हम जो हैं, हम शिव जी की बारात हैं और ये जो है चक्रव्यूह है। तो मुझे तो लगता है कि उनका टेस्ट होना चाहिए। क्या को किसी ड्रग का कंजम्पशन करते हैं, वो जिस हालत में वो पार्लियामेंट में पहुंचकर जिस तरह की वो बदहवास बातें करते हैं, मैं निश्चय ही मैं नई सांसद हूं, लेकिन मैं कल देखकर एकदम मैं शॉक्ड हो गई कि इस तरह की कि ये जो ये कंपटीशन है, ये शिव जी की बारात और चक्रव्यूह में है। ये बात से आपको नहीं लगता कि किसी इंसान का जो है वो ड्रग टेस्ट होना चाहिए जो इस तरह की बात करता है? मुझे तो लगता है होना चाहिए। तो कंगना पहली बार सांसद बनी हैं और उनके हर बयान के ऊपर ध्यान दिया जाता है, मीडिया में वो सुर्खियां बटोरती है। इसके पहले भी वो जो बयान देती रही है उसको लेकर लगातार चर्चा होती रही है। ऐसे में उन्होंने संसद के अंदर नेता विपक्ष राहुल गांधी पर ये बात कही है। जाहिर तौर पर विपक्ष इसको हल्के में तो नहीं लेगा। इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश विपक्ष जरूर करेगा। तो जिस तरह से खुद सांसद होकर एक दूसरे सांसद नेता विपक्ष के लिए उन्होंने ये बातें कही है कि वो ड्रग का इस्तेमाल करते हैं, मुझे ऐसा लगता है उनका ड्रग टेस्ट होना चाहिए। ये बात कितनी जायज़ है, स्वीकार करने योग्य है, ये भी समझना होगा। और इस बीच हमारे साथ कांग्रेस की प्रवक्ता पूजा त्रिपाठी जी, डॉक्टर पूजा त्रिपाठी जी जुड़ चुकी है। पूजा जी, कंगना जी का जो ये बयान आया है, इसको कैसे आप देखती हैं? देखिए, कंगना जी को कोई सीरियसली नहीं लेता। कंगना जी वही हैं जो ये कहती हैं कि हमें असली में आज़ादी 2014 के बाद मिली है। कंगना जी वही हैं जो जिन्हें अपने ही साथी सांसद का नाम नहीं पता रहता है। तो कंगना जी हमारे लीडर के ऊपर, हमारे नेता के ऊपर कमेंट नहीं करे तो बेहतर है। वो अभी मंडी की माननीय सांसद हैं, उनको पूरा इस बात की इज्जत दी जाती है, पर अब सांसद होते हुए अपनी नैतिकता, अपनी डेकोरम और अपनी भव्यता को मेंटेन करें, यही उनसे मैं कहूँगी। उनके किसी के लेबल करने से कि कोई ड्रग्स लेता है, इस तरीके की बातें नहीं हो जाती। पहले वो जाएं और पहले वो खुद पढ़े कि 2014 के पहले भारत का इतिहास था और एक बहुत ही रिच इतिहास था और आज़ादी 2014 के बाद नहीं मिली है। तो जितनी हल्की बातें करता है उस पर कमेंट करने का कोई मतलब ही नहीं। डॉक्टर पूजा त्रिपाठी, आप उनको हल्के में ले रही है, लेकिन आपके ही जो नेता थे विक्रमादित्य जी, उनको हराया था उन्होंने मंडी से और अच्छे मतों से हराया था। ऐसे में वो सांसद बनी है, उनको हल्के में तो बिल्कुल नहीं ले सकते। लेकिन आपसे समझना ये चाहते हैं कि इस पर क्या आप माफ़ी मांगने की बात कहेंगे? क्या उनसे माफ़ी के लिए विपक्ष के ऊपर दबाव बनाएंगे? इस पर क्या रणनीति है आपकी? मैंने हल्के में नहीं ले रही हूँ। मैं कह रही हूँ मंडी से चुनकर आई हैं, वो माननीय सांसद हैं और अब जो वो सांसद हैं तो वो सांसदी गरिमा का भी निर्वाहन करें। वो कुछ भी उल जुलूल कमेंट जो अभी तक वो करती आई हैं सांसद बनने से पहले, उसे अपने खुद से रोकें।
थोड़ी पढ़ाई करें, थोड़ी अपने आसपास के लोगों की हिस्ट्री जाने, वो जाने कि जिस नेता पर वो उंगली उठा रही हैं वो 7,000 किलोमीटर भारत जोड़ो यात्रा कर चुके हैं। वो जाने कि जिस नेता पर वो उंगली उठा रही हैं वो गरीब, शोषित, दलित, वंचित किसानों और युवाओं के लिए सांसद में पहले दिन से आवाज उठा रहा है। वो ये जाने कि जिस बेटे पर वो उंगली उठा रही है उसके घर में दो लोग शहीद हुए हैं। तो मुझे लगता है कि मैं उनकी सांसद होने को उनको पूरी इज्जत और सम्मान देते हुए उन्हें ये बात कहना चाहूंगी कि वो थोड़ी गरिमा का निर्वहन करें। वो थोड़ा सा अपनी जो उनकी जुबान चलती है उस पर थोड़ा कंट्रोल लगाएं। उन्होंने विक्रमादित्य को हराया, उसके लिए प्रशंसा की बात है, पर जिस तरह वो तेजस्वी सूर्या और तेजस्वी यादव को मिक्सअप कर देती हैं, जैसा मैंने कहा 2014 ऐसे उनके बहुत सारे, उनको वो अकेली थी भारत से जिनको ट्विटर से भी बैन कर दिया गया था उन्हीं के रिवेंजफुल और हेटफुल कमेंट्स के कारण। तो मुझे लगता है वो सांसद बन रही है तो थोड़ी सांसदीय गरिमा का भी निर्वहन करें, थोड़ी अपनी बातों में ग्रेविटी लाएं, थोड़ी अपनी बातों में गरिमा लाएं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर पूजा त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए।